हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का हिंदी के काव्य खंड चैप्टर नंबर 6, जिस चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बन सकता है इस वीडियो में सारा आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका यहाँ से 3 नंबर आने की संभावना रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव पूछा जाता है। सब्जेक्टिव 2 नंबर का और ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, यानी 3 नंबर पूरा आपका इस वीडियो से आने की संभावना रहेगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। और एक बात आप लोगों को बता देते हैं, यदि आप लोग वर्णिका का पूरा वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बता दिए हैं वर्णिका में, और गद्य खंड पूरा समाप्त कर दिए हैं ऑब्जेक्टिव में। इन सभी वीडियो को आप लोग को जाके देखिएगा। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे पहले, उसके बाद सब्जेक्टिव पढ़ेंगे इसी वीडियो में दोनों। देखिए पहला सवाल क्या करा, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता। दूसरा सवाल देखिए क्या करा, दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उर्वशी। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या करा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। अथवा रामधारी सिंह दिनकर का जन्म गांव के निवासी थे। तरह तरह के एक ही सवाल को 4 तरह से पढ़ा गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। तो इसका कविता के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, सवाल नंबर 5 का, सर्दियों में ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने की ताज पहन इठला उठी, किस कविता की पंक्ति है। तो ये किस कविता में बोली गई है, जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या करा है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ कौन है। तो जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 7 क्या करा, दिनकर जी कवि के साथ थे। दिनकर जी कवि के साथ क्या थे, तो गद्यकार थे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 8 क्या करा, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या करा है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है। तो ये जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 10 क्या करा है, कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने की ताज पहनकर इठलाया करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश की मिट्टी। देखिए सवाल नंबर 11 क्या करा है, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो जनता के लिए। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या करा है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुंकार। देखिए सवाल नंबर 13 क्या करा है, निम्न में से कौन कौन कविता भारत के जनतंत्र का उदय का जय जय घोष करता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, जनतंत्र का जन्म। देखिए सवाल नंबर 14 क्या करा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय कवि है। तो रामधारी सिंह दिनकर एक राष्ट्रीय कवि है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम क्या था। तो इसके रवि सिंह। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 16 क्या करा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो 1908 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का सबसे अंतिम प्रश्न देखिए क्या करा, सवाल नंबर 17, रामधारी सिंह दिनकर किस बाद के प्रमुख कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर छायावाद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 17 ऑब्जेक्टिव था। आप लोग बताइएगा कितना ऑब्जेक्टिव सही किए थे। अब चलिए सब्जेक्टिव को और पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव जितना इस चैप्टर में बन सकता है सारा सब्जेक्टिव प्रश्न को अभी हम लोग देखेंगे। जितना बता देंगे उतना में से एक सब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा।
देखिए पहला प्रश्न क्या करा, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन और वे कहाँ मिलते हैं। देखिए कितना बार पूछा गया, 11 में, 17 में, 20 में, 21 में, 4 बार पूछा गया। तो इसका आंसर पढ़िए, कवि ने भारतीय प्रजा को खून पसीना बहाकर देशहित का कार्य करते हैं, जिनके बल पर देश का सुख संपादन स्थापित होता है। किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश की सुखी बनाते हैं, उन्हें आज देश के देवता कहा गया। तो इस सवाल को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या करा है, दूसरा थोड़ा सा जूम कर छोटा कर देते हैं, आप लोगों को पढ़ने में आसान होगा। देखिए दूसरा सवाल क्या करा है, कवि दिनकर की दृष्टि में समय के रथ का घीरघर नाद क्या है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर पढ़िए, कवि ने सर्दियों से राजतंत्र में शासित जनता की राजगिरी को उजागर करते हुए समय के चक्र की ओर लोगों को ध्यान आकर्षित किया है। राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है। समय की फुकार ही क्रांति की शाखनाद के रूप में रथ का घिंघार नाद है। तो ये सवाल को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखने की प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 3, देवता देखिए क्या कराए, देवता मिलेंगे खेत में खलिहान में पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करते हैं, स्पष्ट करें। तो देखिए इसका उत्तर पढ़िए, प्रश्नोत्तर पंक्ति के माध्यम से कवि जनता रूपी देवता की बात करते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि में कर्म करता हुआ परिश्रमी व्यक्ति ही देवता रूपी है। मंदिरों मठों में तो केवल मूर्तियां रहती है, वास्तविक देवता वे ही हैं जो अपने कर्म तथा परिश्रम से समाज को सुख समृद्धि उपलब्ध कराते हैं। तो इस सवाल को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखने की प्रयास करते हैं। सवाल नंबर 4, कवि जनता के अस्पन का किस तरह से चित्र खींचता है। तो इसका आंसर पढ़िए, भारत की जनता सर्दियों से युगों से राजा के अधीन से रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकला से अंधकार में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। तो इस सवाल को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, देखिए सवाल नंबर 5 क्या करा है, कवि ने जनता को धुंधली मुही क्यों कहा है। तो इसका उत्तर पढ़िए, सिंहासन पर आरूढ़ रहने वाली राजनेताओं की दृष्टि में जनता फूल या धुंध मुही बच्ची की तरह है। रोती हुई धुंधमुही बच्ची को शांत रखने के लिए उनके सामने खिलौना दे दिया जाते हैं, उसी प्रकार रोती हुई जनता को खुश करने के लिए कुछ प्रलोभन दिए जाते हैं। तो इस सवाल को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 देखिए क्या करा, कवि रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका उत्तर क्या करा, कवि रामधारी सिंह दिनकर जनता के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं। तो कितना छोटा सवाल है, इस सवाल को यदि आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोगों का 2 नंबर आ जाएगा। सबसे अंतिम सवाल देखिए सब्जेक्टिव का, सबसे अंतिम सवाल, रामधारी सिंह दिनकर के किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखें। ये भी मोस्ट VVI सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका 4 रचनाओं के बताना है। रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख रचनाओं में कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसीमरथी,
व्यूहू आदि प्रमुख है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा प्रश्न आप लोगों का क्लियर कर दिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।